हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं फॉर एमएसक्यू सीरीज। अगर आप सीएसआईआर नेट, गेट और आईआईटी जेम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें आज परमुटेशन मैट्रिक्स बताने वाला हूं कि इस पे बेस्ड जो हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है, तो कैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरलिंक जो कंसेप्ट्स है वो हमें पता होना जरूरी है। और इससे पहले मैं काफी सारे एमएसक्यू पे रिलेटेड सीरीज में काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, तो आप वहां पे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप आई में भी बाद में देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे परमुटेशन मैट्रिक्स। तो अल्टीमेटली ये परमुटेशन से बना हुआ कंसेप्ट है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक परमुटेशन लेते हैं 1 2 3, मान लीजिए 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है और ये 1 पे जा रहा है, राइट। तो यार इससे हमारे पास यहाँ पे क्या मैट्रिक्स बनेगी, तो यार मैं बताना चाह रहा हूं ये 1 2 है, तो 1 2 मतलब 1 2 नंबर का एलिमेंट 1 होगा, बाकी 0 हो जाएगा। इसमें 2 3 है, मतलब 2 3 नंबर का एलिमेंट 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। इसमें यहाँ पे 3 1 है, मतलब ये वाला एलिमेंट 1 होगा और ये 0 होगा। इसमें ये इसकी करस्पॉन्डिंग परमुटेशन मैट्रिक्स होती है, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है और इस पर मैंने काफी अच्छा ज्ञान दे रखा है, क्योंकि मैं आज जो बताने वाला हूँ वो एमएसक्यू टाइप के जो कंसेप्ट है वो बताने वाला हूँ। पर अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि सर परमुटेशन मैट्रिक्स होती क्या है, ये पता नहीं है, तो यार आईटेप पे जाके पूरी कहानी मिलेगी आपको, है ना। बहुत अच्छा है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए परमुटेशन मैट्रिक्स, सबसे टॉप में वीडियो दिखेगा, वो देख लो, समझ में आ जाएगा आपको, राइट, है ना। पर यहाँ पे थोड़ा सा मैं काम की चीजें बताने वाला हूँ जो कि हमारे पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में बनता है, राइट। आगे बढ़ता है। तो यार ये टाइप की जो कोई भी मैट्रिक्स है जिसकी हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो 0 1 आ रही है, रो और कॉलम का जो सम है वो अगर 1 आ रहा है, तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है वो परमुटेशन मैट्रिक्स होती है। परमुटेशन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ये डायगोनलाइजेबल होती कि नहीं होती है, और भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिसपे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यार वो मैं 1 बाय 1 आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ परमुटेशन मैट्रिक्स अगर हमारे पास n ऑर्डर की है तो वो n फैक्टोरियल बनेगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि ये 3 ऑर्डर की है, तो 0 और 1 एंट्री के साथ हमारे पास टोटल जो मैट्रिसेस बनेगी वो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनेगी यहाँ पे, है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 है ना, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स बन सकती है जिसमें 0 और 1 की एंट्री आ रही है, और ऐसी हमारे पास परमुटेशन मैट्रिक्स होती है, राइट। ईच परमुटेशन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n corresponding to the sigma corresponding to sigma is Sn, राइट। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे ये हमारे पास परमुटेशन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं, है ना। और इसके अगर मैट्रिक्स दे रखी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे परमुटेशन को लिख सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। हमेशा बात करी जाए डिटरमिनेंट की, तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो हमारे पास इसके सिग्नेचर के बराबर होता है। सिग्नेचर होता क्या है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना, है ना, ये हमारे पास होता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास बोलोगे सर यार ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो मैं बताना चाह रहा हूं इस मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे। पहले बात तो इसको मैं परमुटेशन में कैसे लिख सकता हूं, यार 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, राइट। ये हमारे पास ये आएगा। अगर मैं इसका नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन पता करूं तो कैसे करते हैं यार, ये 1 3 आएगा, एंड ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 आएगा। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा, है ना, अगर मैं इसकी बात करूं इसका डिटरमिनेंट आएगा तो आएगा -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो यार इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है, क्लियर है ना। और भी कंसेप्ट मैंने बता दिया, आईटेप पे जाके देखना है आपको। इसमें यहाँ पे एक और चीज बताने की जरूरत है कि जैसे हमारे पास ये जो परमुटेशन था, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 3 आ रही है। आप देखो 1 2 3, है ना। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट और होगा, वो होगा 1 पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब ये होगा कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं 3 बार, मतलब ये मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, राइट, है ना। तो जो के होता है वो ऑर्डर ऑफ सिग्मा होता है और ये हमारे पास सिग्मा होता है। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, मान लीजिए, है ना, ये हमारे पास दे रखा है, तो ये मैंने बता रखा है। अगर मान लीजिए थोड़ी सी मैट्रिक्स चेंज हो रही है, राइट, जैसे मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ऐसी आ रही है, यहाँ पे 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, एंड 0 1 0। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ रही है, राइट। आपको ये पता लगाना कि सर यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यहाँ पे इसका किस पावर पे करने पर आइडेंटिटी आएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परमुटेशन में चेंज करेंगे। अब देखो कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 1 1 है, तो ये 1 1 आ जाएगा। इसमें कौन सा नंबर का एलिमेंट है जो नॉन जीरो है, ये 2 3 है, तो यार ये 2 3 आ जाएगा। इसमें कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 3 2 नंबर का एलिमेंट है, राइट, तो यार ये 3 2 आ जाएगा, राइट। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें 2 3 आ जाएगा, राइट, है ना। अब हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो भाई साहब ट्रांसपोजिशन तो एक ही आ रहा है, तो यार इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन, -1 पावर 1 दैट इज इक्वल टू -1। अगर आपसे पूछे कितनी पावर करने पर हमारे पास ये आइडेंटिटी दे देगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो यार ये a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी लेंथ 3 आ रही थी, है ना, इसलिए a क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा था, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं सुन। इसमें ये जो टाइप की मैट्रिक्स होती है हमेशा डायगोनलाइजेबल और रियल फील्ड होती है ना। इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास जो परमुटेशन दे रखा है उसका ऑर्डर 1 या 2 आ रहा है ना। अगर इससे ज्यादा ऑर्डर आएगा
तो फिर वो हमारे पास रियल फील्ड पे डायगोनलाइजेबल नहीं होती है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे ये एग्जांपल जो मैंने अभी लिया वही ले लेते हैं, ये आ रहा है यहाँ पे एंड 0 0 1 एंड 1 0 0। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। इस मैट्रिक्स को लेता हूं तो यार ये हमारे पास पहले तो उसका परमुटेशन बना लेते हैं। क्या है यार भाई साहब, ये हमारे पास 1 2 है यार, ये हमारे पास क्या है 2 3 है, और ये हमारे पास क्या आ रहा है सुन 3 1 आ रहा है, राइट। इसको सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा 1 2 एंड 3 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि ये हमारे पास 1 2 3 आ रहा है, इसका जो लेंथ आ रहा है वो 3 आ रहा है ना, और 3 लेंथ आ रहा है तो यार ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसका एक और कंसेप्ट होता है, वो होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का, कि जब भी हमारे पास कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, तो इसका फार्मूला ये होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रही है और आपसे पूछे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर आ रहा है वो यहाँ पे x की पावर में चला जाएगा, तो x³ - 1 ये हमारे पास क्या आएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। और जब इसकी आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो इसकी आइगन वैल्यू हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाती है, और डिस्टिंक्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं आइगन वैल्यूज, तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाता है ना, डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं होगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर रियल पे कब होगा, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस, है ना। 1 0 एंड ये ले लिया 0 1 0 एंड 0 1 0। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, राइट। अगर इस मैट्रिक्स का मैं परमुटेशन बनाता हूं तो क्या आएगा भाई साहब, अभी बताया मैंने 1 1, है ना। ये आएगा हमारे पास 2 3 और ये आएगा हमारे पास 3 2, राइट। जब इसको निकालोगे तो यार ये आएगा हमारे पास 2 3, है ना। इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है, और जब भी ऑर्डर 2 या 1 आता है तो ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाती है ना। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालते हो तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि यार अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगी, इसमें 2 3 है तो 1 यहाँ पे सेल्फ इमेज हो रहा है ना, 1 खुद पे जा रहा है, तो इसको मैं ऐसा लिखते हैं, राइट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालें तो सुन इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन cx क्या होगा, यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आ रहा है 1 आ रहा तो ये आएगा x - 1, और यहाँ पे इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो 2 आ रहा है तो ये x² - 1। सुन ये हमारे पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगी। जब इसकी आइगन वैल्यू निकालेंगे तो एक तो x = 1 आएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा सुन +-1, तो तीनों हमारे पास रियल आइगन वैल्यू हो रही, और यहाँ पे 1 एंड +1 दो बार आ रहा और -1 आ रहा, पर जब +1 के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे am gm देखेंगे तो बराबर आएगा, मतलब ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर हो जाएगा, राइट। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें जो भी हमारे पास दो परमुटेशन मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है, परमुटेशन मैट्रिक्स होता है। इसमें एक कंसेप्ट और है कि जब भी हमारे पास कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है ना। वो हमेशा ऑर्थोगोनल होगी, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है ना। जब भी आपको और दिखे आपको तो यार ये प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज हमेशा उसके ए इनवर्स के बराबर होता है ना। इसमें अगर हमारे पास कोई भी परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी है और आपको इसका इनवर्स पूछ ले तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप उसका ट्रांसपोज निकाल दो। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, राइट। परमुटेशन मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0, है ना, 0 0 1 एंड 1 0 0। कोई आपसे पूछे कि यार सर ये आपके पास कोई परमुटेशन मैट्रिक्स है, भाई साहब आपसे पूछे कि इसका इनवर्स क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसका जो इनवर्स होगा वो कुछ नहीं होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, राइट। तो 0 0 1 आ जाएगा, 1 0 0 आ जाएगा एंड 0 1 0 आ जाएगा, राइट। ये इसका इनवर्स होगा, मतलब आपने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, राइट। तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान होना चाहिए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइगन वैल्यूज ऑफ दिस। आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन कौन सी इसकी आइगन वैल्यू होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत है, पहले इसका हम परमुटेशन लिख लेंगे, राइट। यार ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, ये हमारे पास 14 नंबर का एलिमेंट है, तो 1 4 हो जाएगा, याद है ना। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 है ना, 41 42 43 44 51 52 53 54 एंड 61 62, ये आप याद रखें ना। इसमें ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट होगा, इसमें ये 2 5 होगा, तो ये 2 5 हो जाएगा। इसमें ये कौन सा होता है हमारे पास 3 6 आ जाएगा। इसमें ये हमारे पास कौन सा होता है 41 होता है। इसमें ये कौन सा होता है 52 होता है, राइट। और ये हमारे पास कौन सा होगा, हमारे पास 63 हो जाएगा, राइट। इसकी मैट्रिक्स बना दो यार। हाँ पहले परमुटेशन लिख लो इसका, तो ये आएगा हमारे पास 1 4, देखो 1 4 पे जा रहा, 4 1 पे जा रहा, राइट। ये देखो आप, है ना। इसमें नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 2 5, देखो 2 5 पे जा रहा, 5 2 पे जा रहा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 3 6, राइट। अगर अब ये हमारे पास आ गया, अब आपको इसके आइगन वैल्यूज निकाले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें इसकी ऑर्डर 2 है तो x² - 1, इसका भी ऑर्डर 2 है तो x² - 1, इसका ऑर्डर भी 2 है तो x² - 1, 2 2 2 2, राइट। इसको 0 रखेंगे तो +-1 +-1 +-1 इसकी आइगन वैल्यू आएगी ना। तो इसकी आइगन वैल्यू आएगी 1 1 1 -1 -1 -1, राइट। तो 1 एंड -1 तीन दोनों ही इसकी क्या आएगी, आइगन वैल्यू आएगी, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें ये हमारे पास दे रखा है ना, आपसे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा सत्य होगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं, परमुटेशन फॉर्म में इसको बनाते हैं। 1 3 पे जा रहा है ना, 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है ना, एंड 2 वापस 1 पे जा रहा है, एंड ये आ जाएगा हमारे पास
4 5। क्लियर है, ये हमारे पास आएगा। क्लियर है। अब आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे जब भी हमारे पास मैट्रिक्स रहेगी तो इसका हम ऑर्डर निकाल लेते हैं ना। तो ऑर्डर ऑफ दिस सिग्मा, सुन दिस इज द सिग्मा एंड ऑर्डर ऑफ सिग्मा है ना। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसे निकालते हैं, सुन जब भी हमारे पास दो अलग अलग आ रहा है, डिसजॉइंट आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसकी लेंथ 3 आ रही है, इसकी लेंथ 2 आ रही है, तो यार ये 6 आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे एक तो होगा a पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, राइट। a पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ रहा है, इसमें इसको a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर मैं a पावर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये a पावर 6 इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। तो यार एक ऑप्शन तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आपसे पूछा रहेगा इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, सुन यहाँ पे -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, राइट। यहाँ पे क्या होता है सुन, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, या इसको बोलते हैं ये, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है सुन, -1 पावर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो यार हम जानते हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 1 3 2 और ये दे रखा 4 5, आपको इसका ट्रांसपोजिशन निकालना है। तो यार ये 1 2 इसको ब्रेक करेंगे तो 1 2 आएगा एंड 1 3 आएगा एंड 4 5 आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 आ रहा है ना। 2 लेंथ के साइकिल में कितने तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, 3 आएगा। तो यार इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो -1 आएगा। तो यार ये हमारे पास सॉरी गलत हो जाएगा और ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, और ये तो वैसे भी इनकरेक्ट हो रहा है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई एक 5x5 की मैट्रिक्स है जहां पर एंट्री 0 और 1 आ रहा है, इसकी रो सम की वैल्यू 1 आ रही है, कॉलम सम की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स हमेशा परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है, और 5x5 की तो 5 फैक्टोरियल हमारे पास मैट्रिक्स हो सकती है, जो मैंने पहला पॉइंट बताया था। तो यार सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है। सो सर सबसे पहले देखेंगे ये मैट्रिक्स हमारे पास किस परम्यूटेशन में कन्वर्ट होगी। तो यार आप देखिए ये सुन, ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 1 2 है। इस सुन ये नंबर कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 2 3 है ना। इस सुन ये हमारे पास कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 3 4 है। इस सुन ये कौन सा नंबर का एलिमेंट है, 4 1 है ना, 41 है। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब इस सुन थोड़ा सा इसको इज्जत दे दीजिए, है ना। 1 2 पे जा रहा है ना, 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है एंड 4। तो सुन इसकी जो लेंथ आ रही है वो हमारे पास 4 आ रही है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल होगी वो हमारे पास उसकी लेंथ के पावर के, मतलब लेंथ जो होगी उसकी पावर में ले लेंगे हमें, है ना। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल हो जाएगी, है ना। तो यार ये तो हमारे पास आ गया सही, है ना। अब आपसे पूछा जा रहा कि ए इज डायगोनलाइजेबल हो रहा, नहीं, क्योंकि इसकी जो ऑर्डर आ रहा है वो 4 से, मतलब एक्चुअली ऑर्डर 4 आ रहा है जो कि 2 से बड़ा है ना। या तो ऑर्डर 1 आना चाहिए या 2 आना चाहिए। अगर इससे बड़ा आता है तो वो हमेशा डायगोनलाइजेबल ओवर सी हो जाती है, राइट। तो यार ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको इसके ट्रांसपोजिशन में लेना पड़ेगा। तो सुन कैसे लिखेंगे इसको, 1 4 आएगा, फिर हम क्या लिखेंगे सुन, 1 3 आएगा एंड 1 2 आएगा, राइट। तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास क्या आएगा सुन, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -1 पावर 3 दैट इज इक्वल टू -1। तो यार ये करेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुन ये जो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है यार, ये हमारे पास परमुटेशन दे रखा है। सुन प्लीज करेक्ट इट, दिस इज परमुटेशन, है ना। आपको इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको पता लगाना है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यार इसका आंसर आपको लिखना है और इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी और भी एमएसक्यू की सीरीज के लिए जो वीडियोस हैं आप यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने नया चैनल बनाया जहां पर मैं काफी सारी शॉर्ट ट्रिक अपलोड कर रहा हूं, वो भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।